एट क्लास 8th स्टैंडर्ड साइंस चैप्टर 3 करंट इलेक्ट्रिसिटी है और बहुत जरूरी है आगे 10th के लिए। करंट इलेक्ट्रिसिटी इसका मतलब होता है हिंदी में धारा विद्युत। इलेक्ट्रिसिटी माने बिजली, विद्युत, करंट माने धारा, प्रवाह, बहना। इसके पहले चैप्टर के टॉपिक में तुम्हारा दिया हुआ है, चैप्टर के टॉपिक में दिया हुआ है सबसे फर्स्ट पार्ट्स ऑफ पार्टिकल। कोई भी दुनिया में चीज है, कोई भी चीज है तुम्हारे आमने सामने छूते हो, देखते हो, लकड़ी, कोयला, प्लास्टिक, आयरन, तांबा, एल्युमिनियम, कॉपर वगैरह, कुछ भी एनीथिंग, हर एक चीज परमाणु से बना है। परमाणु, परमाणु, अणु, अणु, ठीक है। एटम्स फॉर्म्स मॉलिक्यूल, मॉलिक्यूल फॉर्म्स सबस्टेंस। अब जो एटम जो है उसका भी पार्ट्स है, वो भी कुछ पार्टिकल्स, स्मॉलेस्ट पार्टिकल से बने हैं जो इनविजिबल हम लोग देख नहीं सकते हैं। तो यहाँ सबसे पहले समझना है पार्ट्स ऑफ, इसके पहले समझना है पार्ट्स ऑफ एन एटम। एन एटम, पार्ट्स ऑफ एन एटम। एटम का दो पार्ट्स होते हैं। फर्स्ट में होता है न्यूक्लियस रीजन, न्यूक्लियस रीजन, और दूसरा न्यूक्लियस रीजन, और दूसरा होता है एक्स्ट्रा न्यूक्लियस रीजन। एक्स्ट्रा न्यूक्लियस रीजन। न्यूक्लियस रीजन का मतलब है कि मिडिल पार्ट ऑफ एन एटम वेयर पॉजिटिव एंड पॉजिटिव प्रोटॉन, पॉजिटिव चार्ज प्रोटॉन न्यूक्लियस है, और न्यूक्लियस के अलावे ये पॉजिटिव चार्ज होता है प्लस। यहाँ प्रोटॉन होते हैं प्लस, पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल्स, और न्यूट्रॉन न्यूट्रल होता है। न्यूट्रॉन न्यूट्रल आयन, न्यूट्रल आयन, न्यूट्रल मैंने उदासीन, आयन मैंने उस पर चार्ज कुछ प्लस माइनस होता नहीं, इसलिए इसका नाम न्यूट्रॉन पड़ गया। तो ये न्यूक्लियस रीजन है। ऑल मासेज ऑफ एन एटम इज सेंटर्ड न्यूक्लियस। जितना मास है, होल द मास, होल द मास ऑफ एन एटम इज सेंटर्ड, ठीक है, इन द न्यूक्लियस। इसको समझना है, न्यूक्लियस में सारा इसका वजन जो एटम का होता है न्यूक्लियस में ही रहता है। ये पॉजिटिवली चार्ज होता है। न्यूट्रॉन जो होता है वो उस पर कोई चार्ज नहीं होता, प्रोटॉन पॉजिटिव चार्ज होता है। तो एक तरह से ये पॉजिटिवली चार्ज होता है। जितना प्रोटॉन रहेगा 4, 5, 6, some atoms contain 5 protons, some atoms 6 protons, some atoms 11 protons, ऐसा। तो इसको न्यूक्लियस रीजन बोलते हैं, पॉजिटिवली चार्ज होता है। दूसरा है एक्स्ट्रा न्यूक्लियस रीजन, मैंने इसे छोड़ करके, ये तो हो गया न्यूक्लियस, और इससे बाहर जो पार्ट है ये सभी सेल, सब सेल, ये सब ऑर्बिट, ये न्यूक्लियस हो गया। इसमें प्रोटॉन प्लस है, न्यूट्रॉन है, ये न्यूक्लियस हो गया। और ये हुआ एक्स्ट्रा न्यूक्लियस, जिसमें ये सभी सेल हैं, ये सभी सेल हैं, यानी कि इसको हमको ऑर्बिट भी बोलते हैं। बस तो न्यूक्लियस एक्स्ट्रा रीजन, और इस सेल में इलेक्ट्रॉन घूमते रहते हैं। इलेक्ट्रॉन एज पर द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन फाउंड इन एन एटम। इलेक्ट्रॉन जिसमें जितना होता है, पहले 2, फिर 8, ऐसा करके आगे न्यूट्रॉन होते हैं। तो एक्स्ट्रा न्यूक्लियस में सेल और इलेक्ट्रॉन हुए। न्यूक्लियस रीजन में न्यूक्लियस हुआ जिसमें प्रोटॉन होते हैं। इस चैप्टर में इसमें पढ़ने का मतलब, करंट में पढ़ने का मतलब कि पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज से ही रिलेशन है इसका, इसलिए चैप्टर में दिया हुआ है, बुक में फर्स्ट चैप्टर में दिया हुआ है। अब आ जाओ कि धारा विद्युत, इसके पहले
समझना पड़ेगा करेंट स्टैटिक इलेक्ट्रोस्टैटिक या स्टैटिक इलेक्ट्रिक, इसको बोलते हैं स्थिर विद्युत। स्टैटिक माने स्थिर विद्युत, ये स्थिर है, ये धारा प्रवाह में इसका यूज ज्यादा होता है। इसमें ये है, जरा सा तुम लोग हाथ को रगड़ो गर्म होगा, या कभी कभी कंघी को बाल से रगड़ के कागज का छोटा टुकड़ा सूखा हुआ या कागज का टुकड़ा या सूखा हुआ घास, स्मॉल पीसेस ऑफ ग्रासेस के सामने ले जाते हो, ब्रिंग विच द कॉम्स रब्ड विद हेयर ड्राई हेयर, तो इसको अट्रैक्ट कर लेता है। कंघी जो है सो तिनका को, घास के टुकड़े को, कागज के टुकड़े को अट्रैक्ट कर लेता है, तो वो उसमें भी करंट पैदा हुआ। अब उसको हम स्थिर करंट बोलेंगे, इलेक्ट्रोस्टैटिक बोलेंगे, स्टैटिक इलेक्ट्रिक बोलेंगे, इसलिए कि उस करंट को हम कहीं ले नहीं जा सकते। जिस करंट को हम एक जगह से दूसरे जगह किसी मीडियम में ले नहीं जा सकते। अब कंघी में करंट पैदा हुआ, कागज को खींच लिया, खींचने का शक्ति पैदा हुआ, अट्रैक्शन पावर कंघी में पैदा आ गया, तुम्हारे बाल रगड़ने के बाद, उसके पहले नहीं हुआ। लेकिन वो करंट को हम तार के द्वारा कहीं ले जा नहीं सकते हैं, नहीं ले जा सकते हैं, उसमें करंट पैदा हुआ है। करंट क्यों पैदा हुआ है, इसके आगे मैं क्वेश्चन लिखा रहा हूं। तो पहले ये समझ लो कि ऐसा करंट जिसको हम किसी माध्यम से एक स्थान से दूसरे स्थान तक हम ट्रांसफर नहीं कर सकते हैं, नॉट ट्रांसफरेबल फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर प्लेस, उसको बोलते हैं स्टैटिक इलेक्ट्रिक। तो लिखेंगे द टाइप ऑफ इलेक्ट्रिक that can't be transferable from one place to another place, माने एक जगह से दूसरे जगह, या फिर थ्रू ए मीडियम, दूसरा भी बोल सकते हैं उसमें, थ्रू एनी मीडियम, मीडियम माने तार वगैरह लो, इसमें ऐसे ही बोल सकते हो द टाइप ऑफ इलेक्ट्रिक विच आई कैंट ट्रांसफर फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर प्लेस, ऐसा भी सेंटेंस लिख सकते हो। उसको हम लोग इलेक्ट्रोस्टैटिक या स्टैटिक इलेक्ट्रिक कहते हैं। इसमें फ्रिक्शन हो गया, ठीक है, कॉम्ब रब्ड विथ हेयर ड्राई हेयर, ये सब एग्जाम्पल है इलेक्ट्रोस्टैटिक्स के। अब इसमें यहाँ अब रगड़ने के बाद पैदा हुआ, दिमाग में रखना, कीप इट माइंड, द इलेक्ट्रिसिटी, दिस टाइप ऑफ इलेक्ट्रोस्टैटिक appears due to rubbing the comb with your hair। अब क्यों हुआ, आगे में कारण लिखा रहा। अभी एक पहला टाइप है ये रीजन, इसको समझ लेना, इलेक्ट्रोस्टैटिक समझ लेना, जिसको हम कहीं ले नहीं सकते हैं, आज इसको ले जा सकते हैं, उसको बोलते हैं करंट इलेक्ट्रिसिटी, ठीक है। तो उसका डेफिनेशन लिखो, ठीक इसका उल्टा हो जाएगा, द टाइप ऑफ इलेक्ट्रिक विच काइंड, यहाँ काइंड भी मैंने नहीं ले जा सकता है, यहाँ है विच काइंड बी ट्रांसफर्ड, जिसको हम लोग एक जगह से दूसरे जगह ले जा सकते हैं, थ्रू ए मीडियम फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर प्लेस, उसको बोलते हैं करंट इलेक्ट्रिसिटी। या करंट इलेक्ट्रिसिटी डील्स विद the type of current which we can transfer, जिसे हम लोग ट्रांसफर कर सकते हैं from one place to another place through a medium, थ्रू एनी मीडियम, मीडियम मैंने तार वगैरह, एल्युमिनियम ये सब का तार वगैरह, इसको हम लोग करंट इलेक्ट्रिसिटी कहते हैं, करंट इलेक्ट्रिसिटी कहते हैं। अब जो इलेक्ट्रिसिटी पैदा हुआ, चाहे करंट हो
वेदर इट इज करेंट और स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी, इसमें पैदा कैसे हुआ? इसका तो एक कारण तो बहुत आगे पढ़ोगे। यहाँ छोटा सा यहाँ देखो कि ये जो रीजन था, एटम न्यूक्लियस रीजन था, यहाँ प्रोटॉन था और इसमें इलेक्ट्रॉन घूमते रहता है सेल्स में बाहर। ये पॉजिटिव चार्ज जो है इसको इलेक्ट्रॉन को अपनी ओर खींचते रहता है। पॉजिटिव चार्ज न्यूक्लियस जो है सो इलेक्ट्रॉनों पर जो है इलेक्ट्रोस्टैटिक एट्रैक्शन फोर्स लगाए रखता है, जिससे इलेक्ट्रॉन घूमते रहते हैं चारों तरफ और बंधे हुए रहते हैं, एटम के क्लोज में बंधे हुए रहते हैं, ठीक है, क्लोजली। तो ये पॉजिटिव चार्ज वाला है और ये नेगेटिव चार्ज है, जिसको बांधे रखता है तीसरा। लेकिन किसी भी एटम में तीसरा इंपॉर्टेंट चीज है, किसी भी एटम में हम लोग जितना चीज देखते हैं, लोहा तांबा वगैरह, सब में इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन हर एक प्रोटॉन में एटम में होता है, लेकिन उसमें करंट अभी क्यों नहीं आता है? बिजली लगने, बिजली ट्रांसफार्मर से जोड़ने के बाद क्यों होता है, बैटरी से जोड़ने के बाद क्यों होता है? उसका कारण है। तो सबसे पहले ये समझो कि अगर पॉजिटिव चार्ज और इलेक्ट्रिक चार्ज सेम होता है, पहला ये समझना है कि नंबर ऑफ प्रोटॉन पॉजिटिव चार्ज, नंबर ऑफ पॉजिटिवली चार्ज प्रोटॉन एंड नेगेटिवली चार्ज, नेगेटिव चार्ज वाला होता है इलेक्ट्रॉन्स आर इक्वल। तो यही इक्वल के कारण दोनों एक दूसरे को बैलेंस करता है। पॉजिटिवली चार्ज और नेगेटिवली चार्ज सेम होते हैं, सेम ना, जितना प्रोटॉन होगा न्यूक्लियस में उतना ही एज द नंबर ऑफ सेम ऑफ इलेक्ट्रॉन्स एग्जिस्ट, इलेक्ट्रॉन भी उतना ही होता है। तो इस प्रकार टोटल चार्ज ऑफ पॉजिटिव एंड टोटल चार्ज ऑफ नेगेटिव सेम हो जाता है, एक दूसरे को इफेक्ट को कैंसिल कर देता है, जिसके कारण हमेशा हमको एहसास नहीं होता है कि इसमें करंट है, बैलेंस के कारण। तो ये दूसरा पॉइंट है, समझ लेना है। इसलिए ये समझना है कि ये देखो, एवरी थिंग्स अराउंड अस आर न्यूट्रल। हम लोग को चारों तरफ जितने चीज ऐसी जनरल में है वो न्यूट्रल होते हैं, इसके कारण पॉजिटिवली चार्ज नेगेटिव चार्ज इक्वल होने के कारण। अब होता क्या है कि इसमें से अगर इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन तो बीच में रहता है, इलेक्ट्रॉन बाहर रहते हैं, वो बाहर निकल सकते हैं। तो इलेक्ट्रॉन अगर ट्रांसफर हो जाए, बाहर चले जाए, या इलेक्ट्रॉन को मोशन में ला दिया जाए, तो पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज की मात्रा कम बेसी हो जाती है। इसके कारण इलेक्ट्रिसिटी पैदा होता है, चाहिए। अब बाद में सेपरेटली पढ़ेंगे कि कहाँ क्या पैदा होता है। इसका मतलब क्या हुआ कि चार्जेस पैदा क्यों हुआ? चार्जेस पैदा किसी पर क्यों होता है? इसके कम बेसी होने के कारण, मतलब कि इलेक्ट्रॉन को निकल जाने के कारण। इलेक्ट्रॉन निकलता है, प्रोटॉन को खींच के अंदर नहीं कर सकते हैं, निकाल सकते हैं न्यूट्रॉन से, न्यूक्लियस से। इलेक्ट्रॉन को निकाला जा सकता है ऊर्जा देके, एनर्जी देके, रिएक्शन करा के। तो अब यहाँ सवाल होता है कि हाउ चार्ज प्रोड्यूस्ड ऑन एन एटम, कितना टाइम